बच्चे और बच्चियों, देवियों और पुरुषों, जब तक मनुष्य मंदिर में आपको रास्ता नहीं मिलेगा तो कभी भी आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, न अपनी जीवात्मा को स्वरत को पहचान सकते हो। जब मनुष्य मंदिर में दरवाजा मिल जाएगा और महापुरुष बताएंगे ये दरवाजा है, इस विधि से, इस तरकीब से, इस उपाय से खोलो, तो दरवाजा खुल जाएगा। वो लगा हुआ है काल भगवान का कुलुप, कुलुप कहते हैं ताला। अब कुंजी जिनके पास होगी वो उसमें से लगा के खोल देंगे, और कुंजी नहीं रहेगी तो ताला नहीं खुलेगा। उसने बंद कर रखा है, दरवाजा ही उसने बंद कर दिया। और बगैर महापुरुषों के पहले तो कोई जाता नहीं था, अब जब महापुरुष आए तो इतनी सुविधाएं जो मिल जाएंगे तो चाबी दे देंगे तो ताला खुल जाएगा, और महापुरुष नहीं मिलेंगे तो ताला लगा हुआ नहीं खोल सकते आप। और बार बार इंद्रियों के घाट पर आप भटकते रहो। ये 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक, 6, 1 मुख है और 7, और गुदार इंद्री, ये 9 दरवाजे हैं। इनमें भटकते रहो आप। इसमें जिसमें मनुष्य शरीर में कुछ भी नहीं मिलेगा। जो चेतन जीवात्मा है वो तो इस शरीर के ऊपर बैठी है, शरीर के किसी भी अंग में नहीं है, न शरीर से किसी बाल के टुकड़े में, वो बिल्कुल अलग थलग किनारे पर बैठी है। अब उसका भेद सिर्फ महापुरुष ही जानते और नहीं कोई जानता। वो मिलेंगे तो आसमान का ताला तब खुलेगा, और ताला खुलेगा तो तुम्हारी दृष्टि खुलेगी, कान खुलेंगे तो तुम देखोगे, और फिर तुम सुनोगे उसकी वाणी को, उसकी आवाज को, उसकी आसमानी वेदवाणी को तब सुनने को मिलेगी। ताला नहीं खुलेगा तो किसी का नहीं, उससे ताला लगा रखा, क्योंकि तुमने ऐसे मृतलोक में मनुष्य शरीर पाकर कर्म किए कि उसने ताला डाल दिया, कभी ये नहीं जा सकते आप। हमारा कर्जा दे दो, ये पाप और पुण्य, और जब इससे छुटकारा पा जाओ तो जाओ। हम तुमको मना नहीं करते, लेकिन ये तुमको दो। अब अगर आप जाओगे भी उधर तो हिसाब करता जारा लेगा कि तुम्हारे पास क्या है, तो देखेगा कि लदे हुए हो तुम कर्जे से, फौरन वापस लौटा देगा। वो तो सबका जारा रहता है, जिसके पास नहीं कुछ है उसका भी जारा, जिसके पास है उसका भी जारा, सबका जारा लेकर के जब नहीं कुछ मिलेगा पाप पुण्य तो कहेगा चल जाओ, और मिल गया तो फौरन एक ही आवाज में तो पहले चले जाओगे, पता नहीं कहाँ जाना होगा। ऐसी भयंकर और खतरनाक उसकी आवाज है, ताला डाल रखा, उधर कोई जाता भी नहीं है। अब ये आपके ऊपर दया है कि मनुष्य शरीर आपको मिल गया, और ये अधिकार मिला है आपको कि महापुरुषों की खोज करके उनसे दरवाजा पूछ के ताला खुलवा लो। ये अधिकार आपको मिला है, और जब ताला खुल जाएगा तो उसका कर्जा सब अदा हो जाएगा, सब अदा होगा, क्योंकि दृष्टि खुलेगी, कान खुल जाएंगे, सब अदा हो जाएगा। चाहे पाप होगा या पुण्य होगा, सब कर्जा अदा होगा, छुटकारा पा जाओगे। तो इसमें से कोई कोई छूटता है, बाकी तो सब बंधे पड़े हैं, और ताला लगा हुआ, उधर कोई जा नहीं सकता। इधर 4 खाने हैं, अंडे पिंडे जो ताबर, और 84 लक्षित में यूनिया है, अलग अलग भांत भांत की, उसमें जाके बंद कर देगा। और ज्यादा भारी आपने पाप कर्म किए होंगे तो नरकों में ले जाके, और वहाँ अनेक प्रकार के नरक हैं, अनगिनती, उनमें डाल करके तरह तरह की बात बात की आपको यात्रा सजा देगा। और वहां तुम चिल्लाओगे, रोओगे, और लाखों मील तक तुम्हारी आवाज जाएगी, तो कोई भी सुनने वाला बीच में नहीं है।
तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं करेगा कि भाई देखो उसको तकलीफ हो रही तो देखे किधर है, कौन चिल्ला रहा, वो भी नहीं। ऐसी जगह पहुंचाकर और इन जीवात्माओं पर बीमार पड़ती है, बेताता। और शरीर कौन सा रहता है? लिंग शरीर, लिंग शरीर रहता है। वो वहां ले जा करके बंद, तो उसमें जीवात्मा बंद है। मन भी साथ है, बुद्धि भी साथ है, और चित्त भी साथ है, और अहंकार भी है, और यही प्राण है जो आप में, ये सब साथ ही चले जाते हैं। फिर मार पड़ती है, फिर चिल्लाते हैं, फिर रोते चिल्लाते हैं। जो आंसुओं की धारा वो सदा बहती रहती है, सदा उस क्रिया में चिल्लाते रहते हो कि अब हम क्या करें। तो वहां बचने का नहीं, पूरी सजा भोग लो, तब उसके बाद वहां से 84 में डालेंगे। तब इस खानों में ले आएंगे पशु पक्षियों की और कीड़ों की, जल के जीवों की योनियों में, इसमें डाल करके फिर वहां सब कर्जा वसूल करके तब जाके न मालूम कितने युगों के बाद, कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएंगे, तब छुटकारा होगा। तो फिर ये आपको मनुष्य शरीर मिलेगा कि हम तुमको इसमें अधिकार देते हैं, स्वतंत्र तुम जो चाहो तो करो। और फिर तुमने किसी से कुछ पूछा नहीं, फिर मनमानी अपने कर्म करने लगे और पाप और पुण्य किया, फिर चले गए, फिर नरकों में चले गए कितने लोगों के लिए। तो इस जीवात्मा का छुटकारा इसलिए नहीं होगा कि उसके देश के बोझे को लाद लो, महात्माओं से समझ लो कि हमको पहले क्या करना, क्या नहीं करना। जब वो कहते हैं ये काम खराब है, बुरा काम इसको मत करो, अच्छे काम को करो, तो बुरे काम की सफाई हो जाए। तो मन बुद्धि चित्त तुम्हारा थोड़ा बहुत साफ हो तो फिर कह दिया जाए अच्छा ये काम करो, तो इससे भी तुम्हारे अच्छे काम की सफाई हो जाए, जो अच्छा कर्म किया उसकी भी सफाई। तो दोनों से छुटकारा हो जाएगा, पुण्य से भी पाप से भी, तो जीवात्मा की रिहाई होगी, तब ये काल जाल से बचेगी। वैसे कोई भी यत्न उपाय नहीं इसके बचने का। तो मैं थोड़ा सा प्रमाण आपको सुनाऊंगा। जब काशी जी में तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए और उन्होंने चाहा कि इन लोगों को हम सत्य वस्तु का बोध कराएं, इनको रास्ता दे, तो लोगों को बताया कि आओ हम तुमको रास्ता देंगे और रास्ता पाके चलो, अपने घर में चलो। तो लोगों ने जब उनकी बात को सुना तो उन्होंने कुछ लिख दिया और लिख करके विद्वानों को दिया कि भाई तुम सोच लो अच्छी तरह से, तुम यहाँ के लिए मनुष्य शरीर में आए हो। तो विद्वान कुछ नहीं समझ सके, अपने स्वार्थ में लिप्त। जब स्वार्थ के कुएं में डूबे हुए हैं तो उनको महापुरुषों की उस बात का और ज्ञान का क्या बोध होगा। उन्होंने सोचा अरे मेरा तीरथ और व्रत और ये गंगा और जमुना, ये पूजा सब कुछ उठ जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम खाएंगे पिएंगे कैसे। तो जितने भी काशी के उच्च कोट के विद्वान थे सब विरोधी हो गए। और जब विद्वान नामी जब विरोधी हो गए तो जो जनता उनके साथ आती हो जाती है सब विरोधी हो गए। एक तरफ काशी में कोई भी ऐसा नहीं रहा जो मतलब ये है कि उनका साथ दे, सब विरोधी हो गए। और यहाँ तक लोगों ने कहा कि जो उनका दर्शन करेगा 1000 गऊओं के मारने का पाप लगेगा। तो कौन जाएगा कि हम अगर उनको देख लेंगे तो 1000 गऊओं का पाप लगेगा। वही तुलसीदास जी, कोई मैं दूसरी बात नहीं कहता हूँ, कि जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई और उन्होंने दूसरी घट की रामायण पहले तैयार की है, तो उसमें तो उन्होंने सब कुछ लिखा, लेकिन जब देखा कि ये सब कुछ है तो उन्होंने उस रामायण का उन्होंने शुरुआत कर दी और थोड़े दिन में बना दिया। उन्होंने तो सारा ब्रह्मांडों का समाचार लिखा है, यहाँ का कुछ नहीं लिखा। लेकिन अब किसी भी समझ में नहीं आए, वो तो असल है और ये छाया। तो छाया में कहीं भी घटा लीजिए आप, कहीं भी जंगल को, पहाड़ को, समुद्र को, नदी के नाले को, स्थान को, इस नाम को कहीं भी आप लगा दीजिए। लेकिन उन्होंने जो वर्णन किया है ऊपर दिव्य लोकों का, यहाँ का उस रामायण में सब वही है। न उसमें शत्रुघ्न है, न भरत है, न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है, न काक भूषुंड है, कुछ नहीं है उनका। वो तो सब ब्रह्मांडों का सवाल है। अब जो उधर जाएगा वो तो समझेगा, नहीं जाएगा तो नहीं। तो ब्राह्मण सब विरोधी हो गए
तो एक ब्राह्मण ने कहा कि भाई आप लोग इतना विरोध करते हो तो आपने उसको देखा? कहने लगे हमने देखा तो नहीं है। तो आपने उसकी बात सुनी है? कहने लगे हमने नहीं सुनी है, लोग ऐसा कहते हैं कि जात का तो ब्राह्मण है, समझ गए, लेकिन वो सब उल्टा कहता है और ही और कुछ कहता, हमने तो नहीं सुना। तो आप इतने बड़े काशी के विद्वान और आप उसके पास नहीं गए और जाकर के सामने देखते और दो बातें उनसे पूछते और सुनते तो आपकी शंका समाधान होती। तब विचार करने लगे सबके सब बात तो सही है, ये जो ब्राह्मण कह रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं कि भाई जाना चाहिए तो जानकारी तो प्राप्त करें कम से कम। विरोध तो बहुत हो गया, बेहद विरोध हो गया, मिटाए मिट नहीं सकता। अब ये वहां पहुंचे चुपचाप, उनको तो किसी को बताया नहीं और काशी के विद्वान उनके पास पहुंचे तो गए वहां तो उन्होंने तो पहले प्रणाम ही नहीं किया, ऐसे भी हाथ नहीं जोड़े, ऐसे भी नहीं किया, ऐसे ही खड़े हो गए जाकर के अहंकार में कि हम सब कुछ जानते हैं। तो कुटी से निकले तो निकल करके सबके पैर छुए, सब ब्राह्मणों के जो थे, और उनको आसन दिया और बैठाया। क्या बैठिए, आपने हमारे ऐसे, मतलब ये है कि यानी पापी को आपने दर्शन दिए, ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं। उनको बैठाया, बैठा करके तब उनका अंदर का क्रोध, अरे वो शंका जो थी अंदर की, वो क्रोध को लिए हुए थी, तो बस फिर ठंडे हो गए। क्या जब ये बैठ करके कुछ सुनना चाहिए, तो उन्होंने कुछ प्रश्न किया तो उन्होंने उनकी किताब से उनको बता दिया तो चुप हो गए। तीसरे ने प्रश्न किया तो उसको भी उत्तर दे दिया, चौथे ने किया उसको भी उत्तर दे दिया। अब वो सब चुप होते गए तो बोला एक ब्राह्मण की ऐसा है कि इनसे सुनो। तो उनसे सुनने लगे। अब वो सुनने लगे तो उन्होंने कहा कि अच्छा इतना सुन लिया और कल आप फिर आइएगा। चले गए तो उनको जो सुनाया बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा आप समय नहीं है, आज तो कुछ और लेकर के आप आए थे, कल आप आइएगा। तो उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर नमन करके उनको विदा किया, तो चले गए। अब ये जब उन्होंने खुद नमन किया और उनके पैर छुए, आसन दिया, तो ये छोटी बात है? एक महापुरुष उनको आसन दे, उनके पैर छुए, उनका आदर सत्कार करे, सिर नवाए, तो छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। फिर दूसरे दिन समय से पहुंच गए तो बाहर आकर के उन्होंने उनको सुनाया कि देखो किताब में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ किताब में, जिसको आप रोज पढ़ते हो उसमें ये लिखा, तो ये बताओ कि आपने इसको प्राप्त किया? चले हमने तो नहीं प्राप्त किया। तो फिर कैसे तुम चलोगे कि इसमें लिखा सही है? जो लिखा हुआ सत्य है, वो उसका जो उन्होंने अभ्यास किया और जिस अभ्यास से उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया, वो आपने अभ्यास किया? क्या लगा हमने तो नहीं किया। तो आपको तो अभ्यास करना चाहिए था, किसी अभ्यासी को ढूंढ लेते, खोज कर लेते, तो अभ्यास करते, तो जो इसमें लिखा था वो तुमको मिलता। तो जो लिखा है इनको क्या समझाओगे? तुम्हारी आँख खुली है, दिमाग खुली, ज्ञान चक्षु खुला है? नहीं, हमारा नहीं खुला। तो फिर अच्छों को पढ़ लिया तुमने बुद्धि से, तो क्या समझ में आएगा? तो बहुत कुछ, सब चुप हो गए, सुनते रहे बैठ करके। कहा कि कल फिर आऊंगा। तो फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर आ गए। फिर उन्होंने बैठ करके सुना और 2 घंटे सुना, उसके बाद कहा फिर मैं आऊंगा। अब मेरी रुचि हो गई सुनने की। तो पहले तो रुचि बनाओ सुनने की, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अब वो खुद उनके चरणों को स्पर्श करने लगे, छूने लगे। जब उठने लगे तो उनके पैर छूने लगे, कहने लगे ये क्यों करते हो? हम तो तुमसे बहुत छोटे हैं, आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, हम तो आपके अधीन है। आपने कृपा की, दया की और दर्शन दिया आपने हमारे ऐसे को, अब तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा आज कुछ नहीं। अब उनके अंदर बसने लगा, भेदभाव सब समझ में आने लगा। बस थोड़े दिन के बाद में प्रार्थना की कि नहीं महाराज,
हमने बहुत भूल की है और हम ब्राह्मण जाति के हमने आपको समझा नहीं और हमने ये समझा कि आप मतलब ये सब चीज खत्म कर देंगे। अरे भाई कोई काम करता है तो काम ही है। कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई दफ्तर का काम करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है। अगर वो काम करने वाले नहीं होंगे तो फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो तुम मतलब ये पूजा पाठ कराते हो, तुम शादी विवाह कराते हो, नाम रखते हो, तुम्हारा एक काम है, वो तुम्हारा काम है। वो बढ़ई का काम तो नहीं है, धोबी का काम तो नहीं है। तो तुम काम तो कर, तो ये रास्ता तो अलग है, ये माले के पाने का रास्ता तो इससे अलग है ना। उसमें ना धोबी आएगा, ना ब्राह्मण आएगा, ना उसमें तुम आओगे, ना ब्राह्मण कोई आएगा। ये तो रास्ते ही बिल्कुल अलग है। आत्मा परमात्मा का रास्ता है, ये संसारी कोई कर्म का रास्ता तो नहीं है। ये तो आत्म कर्म है, चेतन कर्म। तब उनके समझ में आया कि हम नहीं समझे थे, बहुत माफी रो रहे हैं। वही ब्राह्मण जो काशी के आती के अग्रकार विद्वान वो रोने लगे। अब वहां बैठ करके सुने और रोए, बैठ करके सुने और रोए कि हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमने गलती की, बड़ा अपराध किया, आपके साथ झगड़ा किया और हमने मारने की कोशिश की, इनको खत्म कर दो, नहीं तो हमारा व्यापार सब खत्म हो जाएगा। अब ये आपको तो कुछ पता है नहीं, आप तो इसको जानते नहीं हो कि कितना बड़ा उत्पाद काशी में हुआ। अब जरा सुनिए आप थोड़ा सा। इतने में पंडित चली आई, कर दंडवत पर से पाई। पंडित आए विद्वान और आकर के बस ये कि दर्शन किए, उनके चरणों को स्पर्श किया और बैठ गए। बोलो। श्यामा नैनु माना नामा, तीनों मिल बैठे वही ठामा। कहते हैं कि तीनों के तीनों काशी के प्रकांड विद्वान और अंगुआकार थे, इन्हीं काशी के गुरु थे ये तीनों। जैसे जैसे वहां लोग वैसे घुमाते उसी तरफ को चले जाए। अब ये वहां आए, तीनों आकर के वहां बैठ गए जमीन पर। बोलो। पुनि नैनु ने अरज विचारी, स्वामी तुम चरणन बलिहारी। उन्होंने कहा कि स्वामी तुम्हारे चरणों की कृपा है, दया है, जो हम संभल गए, अपने आप को चेत गए। अगर हम नहीं आते आपके पास तो हम उसी भौजाल में फंसे रहते। तो आपकी कृपा, आपकी दया हो गई कि आपने हमको संभाल लिया और हम तो अब आपके चरणों के दास हो गए। ठीक रखे आपने दया कर दी, कृपा कर दी। बोलो। बामन जाति मान मद भारी, स्वामी तुमने लीन उबारी। कहते हैं वो तीनों पंडित कि मैं बामन जाति का, मुझ में मान बहुत कि हमारा कोई निरादर कर दे तो हमको जान से मार दे, वो रह नहीं सकता। तो हम बड़े अहंकारी, बड़े घमंडी, हम मान चाहते हैं कि हमारा सब लोग मान आदर सत्कार करें और जरा भी निरादर किया तो हम क्रुद्ध हो जाएंगे। तो आपने कृपा और दया की कि हमको इससे उबार लिया, निकाल लिया, कृपा और दया कर दिया। हमारी जात के ये गुण है कि हम इस तरह के रहते हैं। वैसे हम अगुआकार रहेंगे, हम विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन हमारा अपमान हो गया तो हम नाश कर देंगे उसको। बोलो। अब मैं अपनी विधि बताऊं, स्वामी सुनिए चित कर भाऊ। अब वो कहते हैं पंडित के माना कहता है कि स्वामी जो कुछ भी आपने मुझको दिया और बताया वो जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो उसको ध्यान दे करके आप सुन लीजिए। बोलो। चमकाए बीजारू गगन दिखाई, अंदर स्वामी फैलत जाई। हम कहते हैं कि हमको गगन आकाश दिखाई दिया। जब हमने अपनी दोनों आंखें बंद की तो बीच की आंख जब खुली, तीसरी आंख, तो गगन दिखाई देता, आकाश बहुत बड़ा और उसमें प्रकाश ही प्रकाश है। और उधर को मैं देख रहा हूँ तो प्रकाश बढ़ रहा बड़ी तेजी के साथ में, और हम देख रहे हैं उसको।
और प्रकाश फैलता चला जा रहा है। तो कितनी दूर तक फैलेगा, वो तो बहुत प्रकाश है, वो तो फैलता ही जाएगा। तो स्वामी जी आपने जो मुझे पर कृपा की, दया की है, और जो मुझको मिल रहा है मैं सुनाने आया। बोलो। पांच तत्व रंग भिन्न भिन्न देखा, कारा पीरा सुरख सफेद। कहते हैं कि हमने पांचों तत्व का रंग, ये तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश है, वो सूक्ष्म 5 तत्व में ही से उसका विस्तार हुआ कि 5 तत्व में रंग क्या, काला पीला सुर्ख और सफेद। ये हमने वहां पर गगन में, आकाश में, उस प्रकाश में हमने ये सब देखा अपनी आंखों से। क्योंकि साधक जब इधर से जाएगा तो ये सब चीजें उसकी निगाह में आएंगी, सब देखेगा उसको, सबको, और सबको पहचानेगा भाई ये क्या है, ये मतलब ये नीला पीला सफेद, ये मतलब रंग है, और इसका यही कलर है। इसी को मिला करके आप कुछ भी कर दीजिए, फीका कर दीजिए, गहरा कर दीजिए, कैसा भी करो, इन पांचों तो रंगों को मिलाकर। और ये मोटा इसका मसाला है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें ये सब मिलेगा। बिना अग्नि के, बिना वायु के, और बिना पृथ्वी के, बिना आकाश के ये कोई मसाला बन नहीं सकता। इसमें सब में ये पांचों रहेगा। ये नहीं कि आप जल का ही अलग बना ले, या मिट्टी का ही अलग बना ले, आकाश का या अग्नि का ही अलग बना ले, या मतलब ये नहीं, सब मिलेगा। मिलकर के पांचों तब काम होगा, ऐसे नहीं हो सकता। और इन्हीं मसालों का सब बनाया गया, और कुछ नहीं। ये जितनी चीजें बनाई इसी 5 मसाले से बनी है। बोलो। और जंगल रंग तेहि माई, तेहि विधि पांचो तत् दर्शाई। कहते हैं हमको सब उस गगन में, उस आकाश में, उस प्रकाश में जो रोशनी है, सूरज से ज्यादा प्रकाश है, उसमें ये सब हमको दिखाई देता है। उसने अपनी साधना का जो गुरु स्वामी जी ने रास्ता बताया, वो आकर के वर्णन किया कि मैं ये देखता हूँ, ये हमको दिखाई देता है। अब कृपा और दया तो हो ही गई। अगर नहीं कृपा करते, दया नहीं करते, और इनको उबारते नहीं, तो ये तो ब्राह्मण जाति लोभी लालची, ये कामी और क्रोधी, ये मतलब ये उसी में फंसे रहते। लेकिन ये गए वहां, उस ब्राह्मण ने समझाया कि तुमने उनको देखा, उनकी बात को सुना, तो कहने लगे तो फिर विद्वान किस बात की, उनकी बात को तो सुनो। आखिर वो कहते क्या, आपसे ज्यादा थोड़ी जानते हैं, तो जो कुछ जानते होंगे कुछ ना कुछ कहेंगे, तो उनके कहने पर ये गए। ये बात तो सत्य है। तो जाकर के वहां इस तरह से दर्शन किए, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया, और दिन विधि से सिर झुकाया कि भाई हम तो छोटे हैं, आपने हमको दर्शन दिया, हमारे बड़े हो भागे। अपनी इतनी दीनता दर्शाई, तब उनका क्रोध ठंडा हो गया। चलो। तासे सूरति भिन्न होए खेली, तेहि के आगे चली अकेली। अब कहते हैं कि सूरत, ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, उस गगन के ऊपर गई अलग अलग होकर के तमाम मंडलों को, यानी वहां देखती है कि तमाम लोग हैं, बहुत लोगों को अकल अलग होकर के, यानी इस शरीर से अलग हो गई, और उसको देख रही है। जब तक इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी नहीं, तब तक उसको गगन के ऊपर जाएगी, तब उसको देखेगी। तो कहते हैं अकेली खड़े होकर के देखने लगी। ये सब क्या चीज है? उसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मूंदे नैन त्रिसित में भयो, मैंने अपनी आंख बंद की, अंदर की आंख खुली, तो फिर देखते हैं कि मूंदे नैन में त्रिसित में भयो पुंचितवत, हमने सामने देखा फौरन, तो मोह विलोक राम मुस्काई। कहते वो राम बैठे हुए, वो सैदल कमल में अपने स्थान पर वो बैठे, 3 लोग के मालिक। तो उन्होंने कहा जो आवाज आ रही है पकड़ के हमारे पास चले आओ। तो आवाज को उन्होंने पकड़ा, और फौरन जो आवाज उनके मुख से निकल रही थी पकड़ के उनके पास पहुंच गए। वो सबसे सुलभ और सहज रास्ता पहुंचने का कि पकड़ा और वहां पहुंचे। तो जैसे बिजली का बटन को नीचे फौरन बिजली जली, ऐसे ही पकड़ा और फौरन पहुंच गया उनके पास, और सामने खड़े होकर देख रहे हैं। और वो इनको देखते हैं
तो बोले कि हम तुमसे बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तुमको हम रास्ता देते हैं तो उधर चले जाओ। रास्ता दे दिया, जब उधर गए तो उधर जा करके इससे अलग हो गए। ये शरीर से छूट जाएगा, जैसे मौत के वक्त में शरीर से जीवात्मा अलग कर दी जाती है, ऐसे अलग हो जाती, और उधर जाके वहां उस मैदान में खड़ी हुई, बिल्कुल सफेद मैदान है बिल्कुल, और सारा संसार उसके सामने कुछ नहीं, इतना बड़ा, उसमें खड़े होकर के ऊंची मतलब मैदान में, और वो सब देख रहे हैं, सब चारों तरफ देखते हैं। वही वो बता रहे कि मैं उससे अलग होकर के गगन के ऊपर गई और सूरत बिल्कुल अकेली हो गई, अकेली, और वो सब देख रहे कि ये क्या चीज है। बोलो। सहस कमल से न्यारी जाई, श्वेत दीप द्वारे के। अब वो कहते हैं प्रियलाल, माना कहता है कि सैजल कमल के जब ऊपर में गई तो श्वेत दीप है, यानी मैदान है सफेद, और वहां खड़ी हो गई जाकर के, वहां से तब देख रही है। अब इसने जो देखा वो छोटा सा छोटा उसको वर्णन किया, आंख से देखती। वही ब्राह्मण जो काशी में सबसे बड़े विरोधी और जान मारने की स्कीम कि आज ही रात को मार डालो, ये जिंदा ना रहने पाए, और वही ब्राह्मण देखिए। तो ये दया दृष्टि है, ये कृपा है उनकी, अति कृपा है कि जिनको ऐसी चीज मिल जाए। लेकिन कब कि जब वहां पहुंचो तब, नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब वो सुनते 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 जब उनकी इच्छा हो गई तो रास्ता बता दिया। अब बैठ के सुबह शाम करते, तो जो कमा करके ले आते हैं वो सब सुनाते हैं, सब सुनाएंगे, हर मत का वहां जाएगा, और उन सब मत वालों को जो रास्ता मिला उसकी सबकी कमाई अलग अलग सब बताएंगे आकर। बोलो। तासे चली निकर होई न्यारी, देखा सब ब्रह्मांड पसारी। अब वही ब्राह्मण कहते हैं कि स्वामी उससे अलग होकर के सैजल कमल के परे हो गई, ईश्वर के पद को छोड़ करके और ऊपर चले गए, तो देखा अनेकों ब्रह्मांडों को, अनेकों ब्रह्मांड गिनने में नहीं आ सकते, इतने ब्रह्मांड है। ये स्वामी आपके चरणों की बलिहारी दया दृष्टि है जो आपने हमको उबार लिया, और ये चीज आपने हमको अमोलक दी है, ये तो हमको कहाँ मिलती। हम तो जीव अनाड़ी और महाजाल में, कर्म जाल में फंसे हुए, हमको कौन निकाल सकता था। अब वही देखिए ब्राह्मण कितना रोते और चिल्लाते हैं, और फिर उनसे वो वस्तु लेते हैं। बोलो। नैनु यही विधि विधि बताई, स्वामी सन्मुख जाई सुना। अबे स्वामी, एक जो आपने कृपा की है वो मैंने आकर के आपको सुनाया, बहुत खुश हो गए। वो स्वामी जी महाराज बहुत खुश, और उम्र कितनी थी? 25 साल की। अरे 25वें साल में तो गए, यही पहला साल था। अब वो मतलब ये है कि बहुत खुश और प्रसन्न हो गए कि भाई तुम चलो, कमाई तो तुम करने लगे, अब तुमने सत्य तो अब समझा, अब जाना कि हमारे अंदर घाट है, और घाट पे बैठ करके हम यहाँ से ये सब चल रहे हैं और देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं। तो देखो किताबों में क्या लिखा है, अब उनकी समझ में आ गया, ये तो यही किताबों में लिखा है। बरो तुम्हारी कृपा और कछु पई हूँ, पुण्य चरणन में आनिस नहीं। और वो पंडित कहते हैं कि आपकी कृपा, आपकी दया हो जाएगी, और कुछ मिलेगा तो आपके चरणों में फिर हाजिर करेंगे, जो कुछ आप देंगे फिर ला करके आपको हाजिर कर देंगे कि अब हमने ये देखा, ये पाया, और वहां उस स्थान पे पहुंचे, उस जगह पे पहुंचे, उसका दर्शन, उसका दीदार हुआ, फिर आकर के सुनाएंगे। बोलो। हम जड़ जीव विद्या के माते, बाभन जाति बुद्धि में राते। हम बामर जात है, हम तो जड़ विद्या के मतलब जानने वाले हैं, हम चेतन विद्या को जानते नहीं है, हम तो लोभी लालची है। क्योंकि आपने ऐसे को सुधारा कि जो मतलब जड़ जात और बार मतलब उसी को मानता, मानी अपमानी और क्रोधी और लोभी लालची,
ऐसे के ऊपर कृपा की है, फिर दया हो जाएगी, फिर आकर के सुनाएंगे। बोलो। पढ़ी पढ़ी कहे हम जन्म गवावा, संतन सन्मुख राखी। अब वही पंडित कहते हैं, पंडित जी ब्राह्मण की हम भाई सारा अपना जन्म बर्बाद कर दिया और संतों से हमेशा विरोध किया। कबीरदास जी वही काशी में रहे, उनसे विरोध हो गया, उनको निकाल करके बाहर कर दिया, भगा दिया। वो रैदास जी काशी में रहे, पूरे पूरे महात्मा पूरे संत रहे, उनको वहां उन्होंने भगा दिया, तो दूसरे चले गए वहां काशी छोड़ करके। आप आए थे, आपको भी भगा देता, लेकिन कृपा आपने कर दी, दया कर दी इस ब्राह्मणों के ऊपर में, दया कृपा हो गई तो मतलब ये आपने हमको रखी थी। बोलो। मैली बुद्धि ज्ञान मति छोटा, संतन से मन राखा मोह। अब वो पंडित कहते हैं कि मेरी ज्ञान बुद्धि यानी मेरी मति बहुत छोटी है और संतों से हमेशा दुराव किया, संतों से हमेशा छुपाया, उनके सब लोग ठीक है, उनसे विरोध करते रहे, अपना रोजी रोजगार चलाते रहे, खाने पीने का बस यही था और हमारा कुछ नहीं था। इसमें कोई दखल डालेगा तो हम उसके विरोधी हो जाएंगे। बोलो। तासे विधि भेद नहीं पाई, अब स्वामी तुम सब दर्शाई। कहते इस वजह से हमको ये भेद नहीं मिला जो आज आपने दिया, और आपकी कृपा और दया हो गई तब हमको ये भेद मिला। अगर दया कृपा नहीं होती हम आपके पास कभी नहीं आते और बैठ के कभी सुनते ही नहीं। कि हमारा तो मन मोटा था, बुद्धि हमारी जो है वो तो पढ़ी लिखी में उसमें चक्कर मार रही थी, और हम कुछ जानते हैं, लोग भी लालची थे। आपकी बहुत बड़ी दया हुई। अच्छा, इनके पास बहुत धन था, बहुत धनाट थे, ये ब्राह्मण थे लेकिन धनाट बहुत थे, बड़ा पैसा था इनके पास। बोलो। तुम्हारी कृपा नजर विधि सारी, विधि विधि देख परी गति और न्यारी। गोस्वामी जी महाराज वो कहते हैं, ब्राह्मण गोस्वामी जी महाराज थे कि तुम्हारी कृपा हो गई तो हमने अपनी नजर से, अपनी दिमाग से, ज्ञान चतुर्थी से, नेत्र ये सब विधि विधान के साथ में सब देख रहा, ये सब देखा, और जो और कृपा हो जाएगी उसको भी आपकी दया से देखेंगे, वो भी आपके सामने हाजिर करेंगे। बोलो। तब श्यामा बोला अति दीन, मन बुद्धि चित चरणन में लीन। अब वो श्यामा उठा बोला, कह लगे आपकी कृपा और दया है कि हमारा मन बुद्धि और चित्त जो है वो निर्भर हो गया और आपके चरणों को पकड़ लिया। वो भी बहुत बड़ा धनाट और विद्वान था, ये सब विद्या के पूरे थे और धनाट से कोई कमी नहीं थी। जैसे सेठ साहूकारों के पास धन होता है ऐसे ही उनके पास धन था, तो धन के घमंड में, विद्या के घमंड में, फिर जाति ऊंची है ब्राह्मण के घमंड में, किसी को समझते थे, किसी को कुछ नहीं। लेकिन अब कहते हैं कि हमारा मन और बुद्धि और चित्त आपके चरणों में लौलीन है, अब इनको नहीं छोड़ सकते। बोलो। स्वामी स्वामी मैं बलिहारी, तुम्हारे चरणन में सुख भारी। और कहते हैं स्वामी जो जो आपके चरणों में आएगा वही सुख तो भारी मिलेगा, उसको सच्चा आत्म सुख मिलेगा, और आत्मा का यही जीवात्मा का छुटकारा होगा और कहीं भी छुटकारा नहीं हो सकता। जिन जिन तुम्हारे चरण निहारा, सो सो उतरे भाव जल पारा। अब ब्राह्मण कहते हैं कि स्वामी जिन जिन्होंने आपके चरणों को पकड़ लिया, आपको देख लिया और छोड़ा नहीं, वो भवसागर से पार जाएंगे, उतर जाएंगे। अब भवसागर तो ये है कि यहाँ से चलो स्वर्ग और वैकुंठ को पार करो तो ईश्वर को उसका दर्शन करो, तो ऊपर में ब्रह्म का दर्शन करो तो उसके पार पार ब्रह्म का, तब उतर पार में उतर के जाओगे। भवसागर तो बहुत दूर है, और जब तक इनको पार नहीं करोगे तब तक तुम भवसागर के अंदर ही रहोगे, फिर जन्मो फिर मरो। आप पुण्य का फल तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन ये है कि इसकी एक अवध है। जैसे 100 वर्ष आपको रहना है तो आपको कहा भाई 100 वर्ष रहो, आप रह सकते हो कोई आप, लेकिन अपनी सांसों की पूंजी जल्दी जल्दी तुम खत्म कर दोगे तो आपकी आयु कम हो जाएगी, जल्दी चले जाओगे।
ऐसे ही वहां पर जो पुण्य किया, स्वर्ग में गए तो चलो 200 बरस, 400 बरस, 500 बरस आराम से सुख से रहे, वहां कोई कष्ट और कलेश और व्याधा नहीं हुआ। और जब पुण्य भोग लिया तो फिर मृतलोक में आ गए। फिर मनुष्य शरीर में जन्म हुआ, किसी राजा के घर में सेठ साहूकार के, और फिर तुमने मनमानी पाप किए तो सीधे नरकों में जाओ। कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि देखो हे अर्जुन, ये जो चीटा चला जा रहा, ये तुम्हारे सामने, ये कई बार ब्रह्मा, कई बार विष्णु और कई बार ये शिव हो चुका, और इसको ये गति मिली है। वो ऐसे समझा रहे कि देखो ये गति इसको मिली, देखो। तो उनकी भी एक अवध है, वो तो कुर्सी है। जब उनका समय पूरा हो गया तो जीवात्मा को हटा के दूसरे को बैठा दिया, और उसको उसमें बैठा दिया, उसको उस पर, और वो ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, तो शिव हो गया। काम तो एक ही है। तो कुर्सी है, जो कुर्सी में बैठ जाए आपको निकाल के लगा दिया, और फिर नीचे जन्म दे दिया। अब यहाँ आप करोगे कर्म, कर्म के बंधन में बंध जाओगे तो वापस लौट के नहीं जा सकते हो। वो भी एक अवध है, ऐसा नहीं, लेकिन कुर्सी है ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की कुर्सी। उसमें जो बैठ जाएगा वही काम करेगा जो कर रहे हैं। आपको ये भेद मालूम नहीं है। तो हे स्वामी, आपकी कृपा होते हो गई कि हमारे ऐसे ब्राह्मण को उबार लिया, और ये चीज आपने दी है जो कहीं मिलेगी नहीं, और जो जो आपके चरणों में आएगा वही भवसागर से पार हो जाएगा। बोलो। जो जो चरण और कोई धरी है, भाव के माही कभी नहीं। अब वो ब्राह्मण कहते हैं कि स्वामी, जो कुछ हमको आंख से दिखाई दिया, और भी कोई भी आएगा किसी भी जात का हो, जो आपके चरणों को पकड़ लेगा, वो कभी भी भवसागर में फिर वापिस जन्म नहीं लेगा, पार जाएगा। ये तो पूरे महापुरुष थे, वे अधूरे तो थे नहीं, पूरे थे। ये तो इसीलिए काम के ही लिए आए थे। तो बहुत जीवात्माओं को उन्होंने पहुंचाया, थोड़ा नहीं। 91 वर्ष की उम्र उनकी रही, तो कोई चुपचाप थोड़ी बैठे रहे। ये तो उन्होंने 2-4 वर्ष का इनका काम कर दिया। इतने दिन तक रहे तो और जीवों का भी तो काम किया होगा। ऐसा थोड़ी कि महापुरुष आते चुपचाप बैठे रहते, बहुत काम करते, बहुत जीवों को जगा के बहुतों को पहुंचा देते। आपको क्या मालूम? ये मोरे मन सत कर भाषा, तुम्हारे चरण छूटी जम फासा। कहते मुझे बिल्कुल सत्य बोध हो गया, असत्य नहीं, अनुमान का नहीं, सत्य बोध जो हम देख रहे हैं कि जो आपके चरणों को छोड़ देगा वो सीधे जमराज उसको खींच ले जाएगा। वो जमपुरी से बच नहीं सकता, सीधा जाएगा। बड़ो। हे दयाल तुम कृपा की ना, मेरी सूरती करी लौली। कहते हैं स्वामी, आपने कृपा दया की है कि मेरी सूरत को घसीट के चरणों में लगा दिया। वो ऊपर में चरण कमल है, जो ऊपर में पकड़ लेगा मकाम उसका बन गया चलने का रास्ता, फिर चल जाता है, चलता चलता है, फिर रुक नहीं सकता, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो हमारी सूरत को, हमारी जीवात्मा को उन चेतन चरणों में लवलीन कर दिया, लय कर दिया। जब लय हो जाती है तभी आगे जाएगी, तभी तो उस अंडाकार को तोड़ेगी और बाहर उड़ेगी, और उड़ करके अकेली होकर के फिर देखती है ये सब क्या है। तो उधर तो रचना बहुत बड़ी बड़ी रचना, अद्भुत रचना, विचित्र विचित्र रचना है जो यहाँ कहने में नहीं आ सकती, ऐसी सुंदर कारीगरियों से जड़ी हुई। अब वो कैसी कैसी कारीगरियां कैसे कैसे बनाया वो तो, लेकिन है चेतन मसाला, सब चेतन, चेतने चलता है। हर चीज में मतलब ये कि चेतनता है, जड़ता नहीं है, और सब में आनंद है। ओ तऊ जास ज्योति ये माही, छिन छिन सुरति ताही में। अब ये कहते हैं कि उजास हुआ, पीछे प्रकाश हुआ, उजाला हुआ। उजास का मतलब है प्रकाश हुआ, और हमको ज्योत दिखाई दी। 3 लोक के मालिक की ज्योत वो हमको दिखाई दी। 3 लोक के वो है मृतलोक, स्वर्ग और वैकुंठ और सूक्ष्म लोक, उसके मालिक ईश्वर है।
कहते वो जो हमको दिखाई दी, पहले उजाला हुआ, उसमें हम सब देखने लगे, और फिर हमको जब हमने सामने देखा तो वो जोत जल रही है। अब जितने जितने जोत देखा वो तो त्यों की त्यों बताएगा, और प्रतिबिंब अगर देखेगा तो कुछ का कुछ कहेगा कि हमने उसको ऐसे देखा था, कोई कहेगा लंबा था, कोई कहेगा मतलब ऐसा था, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो प्रतिबिंब भी पड़ता है। जैसे सूरज का कहीं दीवार पर पड़ा शीशा लीजिए तो उस दीवार पर सूरज का अर्थ है, पर उस पर लगा दिए शीशा तो उस पर है, इस तरह से अर्थ पड़ता। तो आपका अगर किसी ने दर्शन किया वो कहेगा हमने उसको जोत को देखा था, लेकिन सही जोत देखिए तो तुम्हारे घाट पर ये दोनों आंखों का घाट है, अंदर में ये साफ हो गया और यहाँ से प्रकाश प्रकट हो गया और सामने वो देख रहे जल रही है। अब कर्मों का पर्दा साफ हो जाएगा, पाप पुण्य, तो ये साफ एकदम से दमकेगा, चम 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 प्रकाश से पूरा पूरा दमकता है, बहुत प्रकाश है तुम्हें। और वहां जब खुल जाती है तभी आप उन सब चीजों को देखोगे और ज्योत का दर्शन करोगे। बोलो। ज्योति फाड़ी सूरति गई आगे, मानो सूरति द्वार पर लागे। अब कहते हैं पंडित जी कि जोत को फड़ गई, यानी खुल गई, यानी मुंह खोल दिया और तुरंत उधर गई, और उधर जा करके तब दरवाजा मिला ऊपर जाने का। वो जैसा जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने बताया। ये स्वामी आपने ये कृपा की, ये दया की, अपने सामने 25 साल की उम्र के अंदर अब ये कृपा हो रही ऊपर। बोलो। द्वार बैठ देखा ही ये माई, चंदा सूरज गगन सब ठाई। कहते हैं कि भाई मैंने दरवाजे में बैठ के कितने सूरज, कितने चंद्रमा, कितने गगन, कितने आकाश हमें दिखाई दिए। एक दो जमीन पर सूर्यों की फर्श है, जैसे यहाँ जमीन पर घास जमी रहती है, ऐसे सूर्यों की फर्श जमी हुई है। कहते वहां जाकर के हमने ये सब देखा। वो पंडित लोग और लालची और कामी और क्रोधी और पढ़ा लिखा और अहंकारी, अरे उसके ऊपर कृपा हो जाए तो छोटे जीवों में तो कृपा महापुरुषों की हो जाती है। जो बेचारे छोटे हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो अच्छा बुरा नहीं समझ, उन पर दया होती है, ऐसों के ऊपर दया हो जाती है। कहते हैं ये आपकी कृपा से, आप अगर नहीं मिलते तो हम तो चले जाते गड्ढे में और वहां से निकल के फिर कभी नहीं आते। बोलो। घट में देखा अगम विलासा, सो सब भाखू तुम्हारे पास। जो जो हमने देखा वो हमने आकर के आपके सामने रखा कि ये चीज हमने देखी है। ये स्वामी और कृपा होगी और दया हो जाएगी तो आगे देखे, वो आपको सुनाएंगे आकर। अब इतनी दया हो गई तो और दया हो ही जाएगी। क्यों? कि हमने आपके चरणों को पकड़ लिया, आप नहीं छोड़ सकते। बोलो। अब आगे जो परचा पाऊं, पुण्य चरणन में आनी कहते आगे जो कुछ भी आपकी कृपा दया होगी, जो हमको आगे अनुभव होगा, जो हम देखेंगे आके आपके चरणों में हाजिर करेंगे। स्वामी हमें दया नित कीजय, नित दिन चरण शरण रख ली। अब कहते हैं स्वामी हमारे ऊपर दया दृष्टि करते रहिए, अपने चरणों में रखिए, कभी हमको विसरिए नहीं, भूलिएगा नहीं हमको, आप अपना बनाए रहिएगा। हम तो जैसे थे वैसे आपको सब सुनाया, हम सबसे नीच थे, अदम थे, और हम तो इनमें सब में फंसे हुए थे। आपने हमको उबार लिया, छोड़ा लिया हमको, अब आप चरणों में लगाए रहिए। सदा के लिए ये विनती प्रार्थना करते हैं कि चरणों से अलग मत कीजिएगा। बोलो। स्वामी हमने अपति विचारी, तुम दयाल कछु मन नहीं। कहते हैं कि मैंने जो आपत्ति खड़ी की है आपको हिंसा करने की, मारने की, और आपने कुछ भी अपना मन यानी किसी तरफ इधर उधर हमारे प्रति खराब नहीं किया, तो हम तो बहुत ही पापी हैं, अधम है। इससे ज्यादा और अधम क्या हो सकते हैं? और आपने हमारे ऊपर कृपा की और दया की। कई बात ये लोग ऐसे थे कि जान से मार दो, आज ही रात को खत्म कर दो, ऐसा इनका
मतलब ये पूरा संगठन बन गया कि मार दो उनको, रहने मत दो ऐसे आदमी को। अब बताओ ऐसे आदमियों पे कृपा हो जाए महापुरुषों की तो और फिर तो हो ही जाएगी दया। बोलो। हमने टहल कछु नहीं कीनी, तुमने वस्तु अमोलक। अब कहते हैं मैंने तो आपकी कोई सेवा नहीं की, कोई टहल नहीं की, कोई सेवा नहीं की है, और आपने हमको अमोलक दया करके अमूलक वस्तु दी जो हम कभी नहीं पा सकते थे। कितने जन्म लेते तब भी हमको नहीं मिलती। बोलो। शास्त्र नाही न वेदन माही, और पुराने ही जानत ना। कहते न तो शास्त्रों में न वेदों में, जो आपने हमको दिखाया वो शास्त्रों वेदों में नहीं है, और न पुराण में न पुराण में कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसके विद्वान थे। ये लोगों को तो कंठस्थ याद था, सब कुछ याद था, ऐसे विद्वान थे इस तरह की। तो कहते हैं उसमें तो ये कुछ है नहीं, जो आपने हमको दिखाया, जो प्राप्त कराया उसमें नहीं है। अब वो हम ही भर रहे हैं कि भाई किताबों में नहीं है, धोखा है, ये तो काल जाल है। बोलो। ब्रह्माया को अंक न चिन्हा, यही विधि अवतारण से भिन्न। अब कहते हैं ब्रह्मा ने जो वेद बनाए उन्होंने भी इनका दर्शन नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ आवाज सुनी है, और उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरी आवाज को तुम सुनते हो कि हाँ सुनते हैं, तो हम जो बोल रहे हैं तुम तो समझते हो कि हाँ, तो हम जो बोल रहे वो लिख दो। जो वो जिसमें से आवाज निकल रही थी उसको तो इन्होंने देखा नहीं, तो बस जो बोलते गए लिखते गए जो बोलते, वो आपका विधान बन गया मृत लोक का। 1 लाख श्लोक है बस, और 1 लाख में सब उन्होंने बना के रख दिया। पाप क्या है, पुण्य क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या है, न्याय क्या और अन्याय क्या है, 4 खाने, 84 योनियां और नरक क्या है, और स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या, सब कुछ उन्होंने उसी में रख दिया। और तुमको सबको कह दिया कि हम अधिकार देते हैं, जो चाहो उसको करना, और जो कुछ भी तुम करोगे पाप पुण्य वो सब हमारे यहाँ लिखा जाएगा, और उसका हम काल बन करके फैसला करेंगे, तुमको न्याय देंगे, शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ। आपको पकड़ा दिया, आपने ये लिया और अच्छी तरह से पकड़ाया, लेकिन आप तो ब्रह्मा को भी मालूम नहीं क्यों कि उन्होंने दर्शन तो किया नहीं, ईश्वर का दर्शन नहीं किया, और परे के जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। अब ये ईश्वर का भी दर्शन किया उस ज्योत का, उसके परे गए तो ब्रह्मांडों का भी दर्शन किया, और उस ब्रह्म को भी देखा जो उसके ऊपर है, उसका भी दर्शन कर लिया। तो कहते हैं तो वेदों में है नहीं, शास्त्रों में नहीं, पुराण में नहीं, कुरान में नहीं। हे स्वामी, वो वस्तु तुमने अमूलक हमको दी जिसको हम सपने में भी नहीं ले सकते। बोलो। आत्म ब्रह्म से यह गति न्यारी, चिन्ह है कोई कोई संत सवार। कहते भाई आत्मा परमात्मा से अलग गति है, ये जीवात्मा परमात्मा का नहीं, परे का खेल है, परे की रचना है, ये परे का धाम है, परे के मुकाम है। कहते हैं कि आपने वो मुझको दिया, और सब कुछ कहते हैं आंखों से दिखाया, और जो कुछ और मिलेगा आपके चरणों में आकर के हाजिर करें। बोलो। संत चरण जोई जीव जाना, ताका आवागमन। अब वो कहते हैं कि स्वामी, जो संतों के चरणों को पहचान लेगा और उनके चरणों में लग जाएगा, उसका आवागमन कोई भी जीव होगा तो छूट जाएगा, वो कभी यहाँ भवसागर में जन्म नहीं लेगा, जन्म मन से परे चले जाएगा। अब ये तो परे हो गए, अब ये जब निकल गए तब ये बात कर रहे हैं देख करके। वो तो पूरा जब ज्ञान होता है तो ये सब चीजें जानी जाती हैं, लेकिन उस दिव्य नेत्र के द्वारा जब तीसरी आंख खुलेगी, तीसरा नेत्र खुलेगा, कान खुलेंगे, तब जाकर के ये बोध होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 आंखें 2 कान और 2 नाक तो शरीर में, और 1 आंख 1 कान 1 नाक वो सूरत में, जीवात्मा में, जिसको रूह कहते हैं उसमें। तो अंदर की आंख और कान नाक ये खुलना चाहिए, क्योंकि नाक सुगंधी तो वहां बहुत है, तो सुगंधी के लिए नाक चाहिए, और वहां शब्द के लिए कान चाहिए, और देखने के लिए आंख चाहिए, तो तीनों चीजें। और जब अपने देश में थी उस सत्य देश में जहां से आई तो तीनों चीजें लेकर के आई,
फिर उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, अब ये पर्दे में आ गई। तो पर्दे की आंखें अलग, वो तो आंख है इसके पास, अब ये पर्दा है पंच शरीर 5 तत्वों का, इसमें पर्दा है, बाहर 2 आंख 2 कान 2 नाक, अंदर में 1 आंख 1 कान 1 नाक है। और सब जीवों में 2 आंख 2 कान 2 नाक, पशु में पक्षियों में, छोटे छोटे जल के जीवों में, और छोटे छोटे ये बिल्कुल मुर्गे, ये चींटी मच्छर, सब में 2 आंख 2 कान 2 नाक, सबके अंदर है। एक मुख है, एक गुदा, एक इंद्रिय है, सब जीवों में। जो आदमी की शकल है वहां, लेकिन वो उसमें तत्व कम है, उसमें तत्वों की कमी के कारण वो भोग्य होनी है। ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें तत्वों की पूर्ति है, इसलिए ये मनुष्य शरीर अमोलक है। और इसमें साधना होकर उस प्रभु को पा करके देखो, ये ऊपर जा रहे और ऊपर से नीचे आ रहे, तब बता रहे। अगर ऊपर के ऊपर ही जाए और वही रह जाए तो बताएगा कौन? तो जाने वाला भी बाहर लौट रहा और बताने वाला भी जाता और आता है। जब जाएंगे आएंगे तभी तो बताएंगे। लेकिन ये मनुष्य इतना अमोलक है जिसमें आप बैठे हुए हो। बोलो। संत चरण जो चिन्ह नाई, पुनि पुनि 84 भरम। अब कहते संतों के चरणों को जो कोई भी जीव चिन्हेगा नहीं, उसको 84 नरकों में जाना है, उसका छुटकारा नहीं हो सकता। सीधा सीधा अब ये सब जानने लगे, इन्होंने देख लिया कि हिसाब किताब कहाँ होता, जीव कैसे डाले जाते हैं और कैसे 84 में बंद किए जाते हैं, कैसे नरकों में यात्रा दी जाती है, सब दिखाई दे रहा। तब आकर के वर्णन कर रहे हैं, तब सुना रहे कि स्वामी, और जीव जो कोई संतों के चरणों को नहीं पहचानेगा वो 84 और नरकों में निश्चित जाएगा, बच नहीं सकता। बोलो। आस आस समझी पराय स्वामी, सो दयाल कृपा से जान। कहते हैं कि स्वामी आप दयाल हो गए, आपने कृपा की है तब ये सब देखने को मिला। अगर आपकी कृपा दया नहीं होती तो हमको ये देखने को कभी मिलता ही नहीं जो हम देख रहे हैं। तो आपकी कृपा और दया से ही पार उतरेगा, वैसे कोई नहीं उतर सकता। मानो संतन की गति अगम अपारा, हम पंडित लघु पावे न पारा। हम तो पंडित बहुत छोटे हैं और संतों की गति अगम और अपार है, उसको कोई नहीं जान सकता कि कौन है, किसी को मालूम नहीं। एक महात्मा पूरे थे तो कहते थे भाई गोपनीय संत भी होते हैं, तो उन्होंने कहा देखो हम पहचान बताएं, लेकिन तुम लोग उनके पास जाना नहीं। देखो वो देखो हल चला रहे, वो देखो। अब उन्होंने देखो हल को खोल दिया, अब हल को कंधे पर रख करके और बैल लिए चले जा रहे। बताया देखो ये गुप्त संत है, इनको कोई नहीं पहचान सकता और बाहर से कुछ नहीं, अंदर की संभाल करते हैं ब्रह्मांडों की। एक बाबू था कि दफ्तर में काम करता था, वो उनके पीछे चला गया, तो जानवरों को उनको बैलों को पानी पिलाया और चारा डाल रहे थे। उन्होंने ऐसे करके देखा तो उन्होंने ये कहा रे जा जा, वो पूरे है पूरे, जा वही जा पूरे, वो पूरे है, जिनके पास तू गया वो पूरे है, जा वही जा जा। और उन्होंने मना किया था कि तुम देखो उनके पास कोई जाना नहीं, और ये चला गया तो उन्होंने इतना ही कहा वो पूरे है वही जा, वो अधूरे नहीं पूरे, वो तेरा काम करेगा। इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा तो लौटे। तब उसने कहा कि मैं गया था उनके पास और उन्होंने ये कहा कि पूरे, अधूरे नहीं, जा उन्हीं से काम होगा तेरा, ये कह दिया उन्होंने। अब बताओ जो हल चला रहे उनको कौन समझेगा ये पूरे संत है? कोई ऊंट चला रहे, कोई भेड़े चला रहे, उनको कोई क्या जानेगा कि ये कौन है? भेड़े चला रहे, ऊंट चला रहे, हल जोत रहे, कोई तराजू से तौल रहे, देखो सही सही। अब उनको कि भाई तराजू से एक भी दाना कम और ज्यादा नहीं, पूरा तौल करके देते रहे। घरों में लोगों ने तौला कि देखिए जो तौल जो देते हैं सच्ची है कि नहीं है। अब सबने जब तौल के देखा कि एक दाना कम नहीं एक नहीं, छोटा बच्चा भी जाए उतना ही, बड़ा कोई जाए, बुढ़ा जाए तो सब तौल के दे उतना ही पूरा। तो उनको कौन पहचानेगा ये संत? उनको कहे ये तो बनिया व्यापारी है,
और सब लोग कहते ही थे व्यापारी है, बढ़िया है, कोई नहीं जानता। तो गुप्त तंत्र को कोई नहीं पहचान सकता। वो जो प्रकट होते हैं वो उनको जानते हैं कि वो कैसे होते हैं और पूरे, क्योंकि ये सब वहां मिलते हैं जाकर के, रोज जाते हैं दरबार में, उस तत्व देश में रोज मिलेंगे और फिर वहां से आएंगे तो गुप्त भी मिलते हैं और प्रकट भी मिलते हैं, लेकिन वो गुप्त हमेशा रहेंगे और प्रकट काम करेंगे जीवों का। और वे प्रकट पा गए तो कहते हैं स्वामी अगर तुम्हारी कृपा हो जाएगी और दया हो गई तो आपने हमको बचा लिया। दया कृपा नहीं होती हमको, हम लोग बस मिलती नहीं, हम बचते नहीं। और ये जो दिखाया आपकी कृपा ही से देखा, बिना आपकी कृपा के नहीं होता। बोलो। माना कहाई जोरी दो हाथा, चरणन माही डारी कए माथा। कहते बस दोनों हाथ जोड़ के चरणों में गिरे और उनको प्रणाम किया, तब सुना दिया, उनको प्रणाम किया। बोलो। स्वामी हम कीन्ही अजगूती, मारन काज कीन मजबूती। कहते हैं स्वामी हमने जो कुछ भी किया है वो तो आपके लिए बहुत बुरा किया था, ये हमको नहीं करना था, लेकिन हमसे बन गया क्योंकि हमको इतना ज्ञान नहीं था जो हमने आपके साथ में किया। और वो जो हृदय थे जो राजापुर में जिनको पूरा मिल गया था, वो उन्होंने तो इनको सबने मारा, उनको पीटा, लेकिन वो कुछ बोले वाले नहीं, चुपचाप खड़े रहे। कह लगे तू उनका चेला है और हम तुमको देखेंगे जान से मार देंगे, तो कितने लोग यही खत्म कर दो इसको। ये दशा रही उत्तर प्रदेश और उनके लिए ये देखिए दया। बोलो। तुम दयाल कछु स्वाल न रहा भाखा, मन से द्रोह कछु नहीं रहा। आप दयालु हो, आपने मन में तो कुछ रखा नहीं और कोई हमारे साथ कोई द्रोह नहीं किया। हमने तो बहुत किया लेकिन आपने कुछ नहीं न मन में रखा। हमारे स्वामी जी महाराज, एक औरत आई, हम भी वही थे, तो उनको गाली गलौज करने लगी। स्वामी जी महाराज जंगल में चले गए थे तो वहां से एक गाय थी, उसको इतनी घास लाते थे, ज्यादा नहीं, तो सुबह चले जाते थे और जंगल में पता नहीं क्या करते रहे और करीब 12:30-1 बजे आए तो गाली गलौज कर रही थी कि ये हुआ। तो उन्होंने घास रखी और उसकी तरफ देखने लगे, कुछ गाली वाली दे रही, तो उन्होंने जेब में हाथ डाला इधर से, तो उसमें तो कुछ मिला नहीं, कुर्ता टंगा था सामने, तो उसको झड़ियाया, उसकी जेब देखी तो किसी ने पूछा कि स्वामी जी क्या ढूंढ रहे हैं? कह लगे जो उसने दिया उसको देख रहा हूँ कि ये कहाँ रखा हुआ। वो जो गाली गलौज की है उसको वो देख रहे जेब में, किसने ये कहाँ रखा, किस जगह रखा, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कुर्ते को ऐसे करके हिलाया, वो जो कुछ पहने हुए थे उसको उतार के उन्होंने ऐसे हिलाया, फिर जेब में हाथ डाला, तो उसको देख करके कह भाई जो उसने दिया वो मैं ढूंढ रहा था, कहीं रखा तो नहीं है। तो चरणों में गिर पड़ी कि हमको माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई। फिर रोने लगी आकर के, तो स्वामी जी ने तो कुछ नहीं कहा, कहते ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है, तो बात जाओ, कोई हर्जा नहीं, तुमने अपनी बात कह दी तो हमारे पास तो कुछ है नहीं है। और फिर शाम को आई, बैठ गई सत्संग में और सत्संग सुनने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा किसी की बात को लेते नहीं है, न मन में देते न बुरा मानते, वो जो कुछ उसके पास है उसी का अवाल कर रहा, उसी को बाहर निकाल रहा। तो क्रोध है क्रोध निकालेगा, कपट है तो कपट से रहेगा, सब कुछ निकालेगा, लेकिन उनको तो आपके प्रति कुछ नहीं सोचना। अच्छाई तो है कि भाई इसका भला हो जाए, अच्छा हो जाए, ये सोचते हैं। तो कहते हैं स्वामी मैंने तो आपके साथ इतना द्रोह किया, इतना बैर किया, और आपने मन में कुछ नहीं रखा और आप बिल्कुल निष्कपट रहे। बोलो। हम गुण कही कर भाखा, स्वामी तुम चिद कछु न राखा। हमारे हमने इतने अवगुण किए और हे स्वामी आपने हमारे अवगुणों को चित्त में नहीं रखा और हमारे ऊपर कृपा हो जाती। अब ये सब रो रहे, उनके सामने रोते, क्योंकि जो किया है उसकी माफी मांग रहे हैं।
कि हमको माफ कर दीजिए। बोलो लड़का कपोतियाई जुग चारी। बोलो चारों जुगों से इस तरह से महापुरुषों के साथ होता है। उसने तो कहा कि महाराज क्या करें, करें तो क्या करें, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, अच्छे हमारे कर्म नहीं है, कर्म का जो कुछ आता है वो भी अच्छा नहीं है, बुद्धि हमारी जो है हम अहंकारी घमंडी है और लोभी लालची, तो हमसे थोड़ी चारों जुगों से चलता आया। महापुरुषों के साथ ऐसे ही रहा। उसने प्रार्थना की, हमसे भी ऐसा ही हो गया। अब आपकी कृपा हो दया आपने कर दी है तो हमको यह अमूलक वस्तु आपने दी। बोलो संत जगत दो के माई, यही विधि आदि अंत चली आई। जगत भी यही है और संत भी यही आते हैं। वो भी मनुष्य शरीर में रहते हैं और सारे प्राणी भी मनुष्य शरीर में है, और वो भी पहचान नहीं पाते उनको, इसलिए उनसे विरोध करते हैं। तभी तो कहते हैं नास्तिक है, मुसलमान कहते हैं कि काफिर है फकीरों को। फकीर में तो वहां पहुंचे होते हैं और हिंदू अपने के संतों कहते हैं नास्तिक, इसलिए उनसे अलग रहते हैं, वस्तु नहीं ले पाते। ये तो आपको उनका रहन सहन और उनका मिलना, अविश्वास और विश्वास, जहाँ प्रेम नहीं था प्रेम होना, जहाँ नहीं सत्य था वहां सत्य होना, अब ये सब चीजें आपके सामने रखी। तो महात्मा तो देते ही है, वो क्या करते, वो तो कुछ मतलब ये है कि आपके साथ में अनर्थ नहीं करते, उन्होंने तो दिया ही। अब ये चीज अमूलक दी है, पार उतारा। इसके बाद जब चल पड़े तो घर पहुंचा देंगे। अब आगे चिल्लाएंगे कि हम घर पहुंच गए, पहुंचा देंगे घर जहाँ अपना देश है, जहाँ से आए। जिस देश से, जिस सत्य देश से, जिस सतलोक से जीवात्मा है, ये सब उतारी गई। और ये 16 सूत्र उतार करके जिनको रात दिया और हमको दे दिया, ये सब बताएंगे और सब देखोगे कैसे कैसे रचना का विस्तार हुआ। तब आप से अंत से आप तक तब समझ में आता है। तो महापुरुष तो सब जानते हैं, उनके आंखों में कुछ छुपा नहीं है। अब मैं आपको नामदान दूंगा, आप इसको लीजिए, क्योंकि नए लोग आ गए और काफी भीड़ बढ़ गई है। तो भीड़ तो इससे रुकी हुई है कि बसें नहीं मिल रही। कई जगह पर चुनाव हो रहा तो सब जगह बसें जो है सब वहां रुके हुए, उनको ले जाने के लिए सब लोग तो चुनाव में लगी हुई। जैसे आज शाम को खाली होंगे वैसे उनको बैठाएंगे और पहले से तैयार है बसों में बैठ करके। अब कल देखना कि कितनी भीड़ होती है यहाँ पर, कल देखने को मिलेगा। और अभी दिन भर चलेंगे, रात भर चलेंगे और कल दिन भर चलेंगे, भीड़ तो देखने को आपको मिलेगी। और ये जो देख रहे हो, जो ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो टेंटों में कितने बैठे, वहाँ सब जगह लाउड स्पीकर लगे, सब लोग वहाँ बैठ के सुन रहे। क्यों कि यहाँ उनको जगह नहीं मिलेगी, तो भीड़ बहुत हो गई। आप बहुत से लोग नए आ गए हो कि चलो बाबा जी से कुछ रास्ता ले आएंगे, तो रास्ता ले लो, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखो। एक तो शाकाहारी रहो, तो दार करो, महीन मोटे अनाज, महीन मोटी सब्जी, महीन मोटे फल, सूखे गीले, घी और दूध खूब अच्छी तरह से 20 बार, 100 बार भूख लगे 100 बार खाओ, कोई मना नहीं। भूख लगे तब, भूख नहीं लगे तो मत खाओ। अच्छे कपड़े पहनो, महीन और मोटे, अच्छे और मोटे पहनो, जो आपकी इच्छा हो उसको पहनो। झोपड़ी में रहो तो झोपड़ी में, अच्छे मकान में रहो तो बना के रहो, भाई तो मना नहीं करते, लेकिन शाकाहारी रहो। आज के 50 साल पहले 90% हिंदुस्तान में लोग शाकाहारी थे। अब इस समय की स्थिति को आप देख लो, शाकाहारी रहो। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, हमने भी 50 साल पहले देखा, क्योंकि 90 साल तो ऊपर की उम्र हो गई, तो हमने भी देखा है कि पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, न अस्पताल थे, न प्राइवेट थे न सरकारी, कमरे सब खाली सरकारी पड़े रहते थे। ऐसा कोई कभी आ गया 2 दिन 4 दिन रहा, मामूली दवा लेकर के ठीक हो चला गया।
अब तो अस्पतालों में न प्राइवेट और न सरकारी अस्पतालों में कहीं नहीं। आप अपने घर में रहो या किसी कमरे को लेकर के रहो, इतनी बीमारियां, तो ये अशुद्ध आहार से बीमारियां हो गई। शुद्ध आहार करते तो ये बीमारी नहीं होती, तरह तरह के रोग नहीं होते, तरह तरह के रोग होते हैं, एक तरह के नहीं। तो शुद्ध शाकाहारी रहो। आप दफ्तर में, दुकान में, खेती में, मजदूरी में ईमानदारी मेहनत के साथ काम करो। काम के लिए थोड़ी मना किया, आप काम कीजिए, मजदूरी करो, दफ्तर का काम, दुकान का काम, खेती का काम खूब करो, ईमानदारी मेहनत से। क्यों? सब जगह ईमानदारी मेहनत की जरूरत। आदर और सत्कार उसी ईमानदारी मेहनत का होगा, उसी की महिमा होगी। और तुम किसी को धोखा दोगे, चोरी करोगे, खेत काटोगे, बेईमानी करोगे, तुम काम नहीं करोगे, तो वहां तुम्हारा नाम कौन लेगा? तुम्हारी किस तरह इज्जत होगी? बड़ा चोर और काम चोर है। तो ईमानदारी मेहनत घर में रहोगे ईमानदारी मेहनत से, तो घर भलेगा पुले, लड़ाई हो जाएगी, भाई भाई में लड़ाई, पिता पुत्र में लड़ाई होगी। क्यों? कि तुम मेहनत करते हो और तुम मेहनत नहीं करते हो, इसमें झगड़ा हो जाएगा। सब जगह जरूरत है, समाज में भी, देश में भी, घर में, दफ्तर में, खेती में, दुकान में, मजदूरी में, ईमानदारी मेहनत की सबसे बड़ी चीज ये ईमानदारी मेहनत रहो, शरीर को स्वस्थ रखो, ये निरोगी रहे। इसमें बैठ करके जब निरोगी होगा तो मालिक का भजन कर सकते हैं, रोगी रहेगा तब नहीं। इसलिए आपको फिर आप हुक्का पियो। पहले सब लोग हुक्का ही पीते थे, बीड़ी नहीं थी। बीड़ी तो अभी हमारे सामने चली है, पहले बीड़ी नहीं, हुक्का सब था। जहाँ कहीं भी कोई हुक्का पिएगा तो वहाँ हुक्का रखते थे, और सब थोड़ी पीते थे, बहुत लोग नहीं हुक्का पीते थे, तो अपना गांव में हुक्का रखते थे, और सबका ये सत्कार था कि कोई भी आ भाई हुक्का पी लो, आ भाई हुक्का पी लो, आए हुक्का पी लो। पीता है तो पी लेगा, और मान लो कोई और जात का है तो कहे भाई हम हुक्का नहीं पी सकते, तो कहे लगे हमारे यहाँ चिलम रखी है, सबकी चिलम रखी है, इसको लो ये तंबाकू, और ये आगे है, इसको भरो बनाओ पियो। और नहीं पीते हो तो मिठाई है, गुड़ बना के रखते थे पहले, तो शुगर फैक्ट्री थी नहीं, तो गुड़ था, और गुड़ दिया और पानी दिया और पिला दिया और आदर सत्कार किया, और ये था सत्कार, ये प्रेम भाव था हर एक किसी के साथ में। अब वो तो बात खत्म हो गई, कुछ नहीं रह गया। अब रोगी बीमारी हो गई, ये सब परेशान हो गए, अब तुम कृपण हो गए। कोई भूखा प्यासा आ जाए तो पूछोगे ही नहीं, तुम चिल्लाते रहो। अब वो पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई भी आया उसको तो रोटी खिलाना, ऐसा था हर जगह, हर गांव में, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चीज हो, गांव में पहुंच गया उसको खाना मिल जाएगा। तो शाकाहारी रहो, हुक्का और बीड़ी पियो। हम आपको मना नहीं करते, हम तो नहीं पीते, हमने पिया भी नहीं कभी, हमको तो मालूम नहीं कैसा होता हुक्का बीड़ी। आप पीते हो तो आप पियो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। और पागल बुद्धि में तुम माँ को न पहचानो, लड़की को न पहचानो, तुम अपनी बहन को न पहचानो, भतीजी को और चाची को, पड़ोस में किसी को न पहचानो, और सबको गाली गलौज करो, तो वो ठीक नहीं है। वो तो पशुओं से भी ज्यादा बुद्धि नीचे चली गई, पशु भी ऐसा काम नहीं करता। तो मनुष्य होकर के आप ये काम करोगे तो आपको मनुष्य कोई नहीं कहेगा। इसलिए बीड़ी और हुक्का पियो, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो। बस दो चीजों को तो आप दूर रखो, और खूब खाइए आप मतलब ये पैरिए, कौन मना करता आपको? घर गृहस्थी में रहो, बच्चों की सेवा करो, हम आपको रास्ता बताते हैं, और बैठ करके तुम सुबह शाम यानी भजन करो, देखो तुम्हारा काम बनता कि नहीं बनता। अब तुम कुछ करोगे नहीं और ये सब बुराइयां छोड़ोगे नहीं, तो बताओ कैसे काम होगा? इन्होंने तो सबने बुराई छोड़ दी, तब आगे उनके पास रास्ता जान लिया और रास्ते चल दिया, जो कुछ मिल रहा सब हाजिर कर रहे हैं। इसी तरह से ये लोग कमाई करते तो आकर के बताते हैं कि हमको ये मिल रहा, हम ये चल रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हमको ये देता है, ये सुनाई देता है। ऐसे आप करोगे तो आपको भी मिलेगा। रास्ता सीधा सच्चा है, आपका कोई काम बुरा नहीं। शादी विवाह करते हो ब्राह्मण करो, बाल बनाते हो तुम बाल बनाओ, बड़े का काम करते करो, दर्जी का काम, भजन तो अलग है।
ये भजन साहब ये काम शरीर के लिए है। ये जो भी काम करते हो शरीर की मेहनत के लिए, इसकी रक्षा के लिए। दर्जे का काम, बढ़ई का काम, नाई का काम, धोबी का काम, इसकी रक्षा के लिए उद्यम करते हो आप। खेती वाले खेती, दुकान वाले, दफ्तर वाले दफ्तर में उद्यम करते, मजदूरी वाले मजदूरी में। लेकिन भजन तो सबके लिए अलग है, वो तो रास्ता ही अलग है। उससे क्या मतलब, तुमने शादी विवाह कराया, नाम रखा, भजन तो अलग है, भजन चीज तो अलग है। भजन को इसमें नहीं जोड़ सकते हो, वो चीज बिल्कुल अलग है। तो ऐसा मत समझो कि बाबा जी किसी के बारे में कुछ कहते हैं, हम किसी के बारे में कुछ, अपनी अपनी जगह रहो, जो काम करते हो अपना करो, हम उसके लिए मना नहीं करते। लेकिन भजन अलग है सबका। मनुष्य मकान में जीवात्मा इधर बैठी है तो इधर का रास्ता अलग है और शरीर का अलग है। शरीर के शारीरिक कर्म में और जीवात्मा का अलग चेतन कर्म है। जब चेतन से चेतन को जोड़ोगे तब उसको पाओगे, और जड़ से जड़ को, इस चीज को प्राप्त करो। ये सब चीजें इसके लिए बराबर के लिए है। तो कुछ नहीं मना किया, दो चीजों का ध्यान रखो, हमको शाकाहारी रहना और कोई भी नशा नहीं करना आज से। और मैं आपको नामदान देता हूँ। नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, रूह को खुदाई का जाना। उसको लीजिए बड़े प्रेम सद्भाव से, श्रद्धा से। जिस श्रद्धा से सद्भाव से दिया जाए उसी श्रद्धा सद्भाव से लीजिए और उससे अपना काम कीजिए। आपको तो अपनी जीवात्मा को इस जाल से छुड़ाना है, 84 नरकों की आत्माओं से, कि फिर जब आपको सुनेंगे तो ये आपकी आवाज को परखेंगे कि तुम उच्चारण नाम का कर रहे हो क्या, तुम तो अशुद्ध कर रहे हो तो शुद्ध करा रहे। तो जो नाम सुनते जाए आप सुनते जाना। जब मैं तुम पूछाऊंगा तो आप सबके सब फिर से बैठ जाओ और दिमाग क्या ऐसे बैठो, मेरी तरफ से मत होके। तो अपने आप कहते हैं भजन, सुनने का नाम भजन और देखने का नाम ध्यान। जब देखने का काम करोगे तो दृष्टि को ध्यान, और जब सुनने का काम करो तो कानों को ऊंचा ध्यान दे करके और उस आवाज को सुनोगे नजर आ रही। आवाज तो सुनाई देती है लेकिन वो पकड़ में नहीं आती, क्योंकि वो जिस तरह से आग हिलती है वैसे ही आपका काफी हिलना। इस तरह से मन को, चित्रों बुद्धि को कानों के साथ रोक करके रखोगे तो धीरे धीरे पकड़ में आएगी, तो कान हिलेगा नहीं। जब आप खड़े हो जाते हो बहुत बुरी बात है। यदि खड़े होते हैं जब तक हम नाम ना करते तब तक तुमको पहले उठाते सबको, तुम चले जाओ, तुम नए लोगों को नाम करते। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इसमें खड़े हो जाओ। इसलिए खड़े हो गए आप, खड़े कर मिलेगा तुमको। अगर खड़े करेंगे तो सबको उठा देंगे, जब चले जाओ तो बात खड़े होना चाहिए। जहाँ जगहों में आप रह रहे हो उससे ये सब अच्छी तरह से समझ लो। 5 नाम 5 लोग 5 स्थान देख के बाजी लिखो। अच्छा खड़े हो जाओ, अब इस तरह भूल मत करो कि आप खड़े हो गए और खड़े होकर के सुनने लगे। आप बैठे तो बैठ के सुनो, और बैठ के तो खड़ा जाए उसको करो। बोलो जय गुरुदेव। जब पीछे घूम जाओ, देखो उधर भी मालिक है, उस तरफ भी मालिक है। सब समझो कि इधर पीछे ही मालिक है, आगे भी है, और घूम जाओ हमारी तरफ, अब इधर भी मालिक है, तो दाएं और बगल में भी मालिक है। उसका जगह देखता और जो कर रहे हो उसको सबको देखना। अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे, अच्छा करने में खुशी और प्रसन्नता से बैठा और बुरा करने में आपको डर लगता। जब डर लगे किसी काम में करने में वो काम ही मत करो, कोई काम करो जिससे डर ना हो और खुशी हो आपको।
ये नहीं तो मतलब ये है कि डर लग गया और जबरदस्ती उसको कर रहे हो, हमको कोई देख लेगा क्या कहेगा, पकड़ लेगा तो क्या करेगा। तो सब चीज आपके पास है लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हो। उधर भी है, इधर भी ऊपर कहोगे सूरत में काम है तो बात तो एक हो गई। अरे भाई उधर भी है इधर भी है, कहना मतलब खुदा उधर है इधर नहीं है, चारों तरफ है, सब जगह है, कोई जगह बाकी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो तुम्हारे क्या नहीं है। जिस देश से आप आए हो जो तुम्हारा माता पिता वो यहाँ नहीं, उसे नाम तो उसको पकड़ाया था तो नाम छूट गया। अब तुम बारे बारे फिरते हो, अब वही ना कोई आने वाला और जाने वाला तो क्या है, और तुमको बताए तुम नाम पकड़ो और चलो वापस लौट करके, सब तो हो सकता है लेकिन वो यहाँ नहीं आते। वो महात्मा आएंगे वही आए और वो कहीं कहीं किसी किसी को मिलेंगे, कोई कोई उनको पहचानेगा और कोई कोई रास्ते में चलेगा पूछेगा। तुम सब समझ जाओ और सब क्या पढ़ो तो सब पहुंच जाओ। तो इसलिए ऐसा नहीं, देखो मैं अगर किसी की निंदा करूँ कहीं ये खराब वो खराब, ये मतलब निंदा करूँ वो बहुत खराब, वो आदमी खराब वो खराब, तब तो हमारी बात को मत मानो, तब तो मानने की जरूरत नहीं। और सबको एक हाथ पता है कि भाई उनका ये काम उनका ये काम उनका ये काम, और जब ये बताते हैं आपको और तुम्हारा असली काम जीवात्मा का ही है तो समझ लो शारीरिक काम अलग और जीवात्मा का कार्य अलग। तो जीवात्मा की तरह शरीर और इंद्रिया जड़े, ये तमाम इंद्रिया ये सब इकट्ठा करती है इसके लिए, और जीवात्मा को कमाई करोगे तो आत्मधर्म प्राप्त होगा, वो जीत मिलेगी आपको नाम, आपको प्रकाश, आपको शक्ति, आपको ज्ञान, आपको अमृत पीने को मिलेगा। तो वो अलग है, वैसे अलग है। तो बहुत तो करा नहीं दोनों का, ये कुछ नहीं है उनको है, अच्छा चीज आपके पास है, उसी को जानने की जरूरत है। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। और जो नए लोग आए